एपेक्स करियर मेकर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर हम चर्चा कर रहे थे बैंक एसएससी के मैथमेटिक्स का, तो निश्चित तौर पे आप दो चीज समझने की कोशिश करेंगे। तैयारी एक अलग तरीका होता है, बट चीजों को बेसिकली हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं, वो तरीका आपके लिए बहुत फायदा करता है। तो अगर हम चर्चा करते हैं बैंक के तैयारी में या एसएससी के तैयारी में, तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। उसमें क्या है, तो निश्चित तौर पे अगर हम बैंक या एसएससी में कहते हैं, तो जैसे कहता है न्यूमेरिकल पार्ट, ये दोनों में पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट क्या होता है, दोनों में पूछे जाते हैं। फिर नंबर सीरीज के सवाल होते हैं, वो दोनों में पूछे जाते हैं। फिर कहता है नंबर से रिलेट करता हुआ, तो अगर हम इतने नंबर्स की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये चीजें हमें जानना है कि कैसे हम इसमें क्या क्या चीज पढ़ेंगे और क्या क्या इसमें हमारे लिए यूजफुल होगा। अब अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा होगी तो वह होती है नंबर्स की। नंबर्स की चर्चा होती है तो निश्चित तौर पे नंबर सिस्टम को हम लोग डिजिट्स या न्यूमरल्स के तौर पे जानते हैं। इसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, उसी को हम लोग कलेक्शन करते हैं, तो उसे नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम कुछ भी कह सकते हैं, और उसे हम न्यूमरल्स कहते हैं। तो नंबर सिस्टम बहुत बेसिक चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में नई नई चीजें सीखेंगे। अब कहता है कि नंबर सिस्टम में क्या हमें पढ़ना है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो नंबर्स के बारे में प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या जरूरी है, तो प्लेसमेंट की बात है। तो प्लेसमेंट कैसे होता है, तो आप पढ़े हैं यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये आपका प्लेसमेंट्स आपने पढ़ रखा है। जस्ट मैंने इसे रीकैप कर दिया है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, इसमें कुछ चीज है जो आपको जानना है। तो कहता है कि उसके नेचर्स, किसके नेचर्स, तो नंबर्स के नेचर और फॉर्म्स के बारे में चर्चा होगी। नेचर और फॉर्म्स की चर्चा होगी। तो अब अगर हम बात करते हैं, उसमें सबसे पहला जो आता है प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर जिसकी बात हम लोग करेंगे, तो एक से जहां तक काउंटिंग की संख्या आप जा सकते हैं, दो चार कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती है, जो गिनती आप करते हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, सभी नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। तो अब अगर इसमें हम आगे चलेंगे, तो नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर। अब होल नंबर की चर्चा अगर हम करते हैं, तो होल नंबर में क्या शामिल हो जाता है, केवल 0 शामिल हो जाएगा। ये शून्य से स्टार्ट होगा, स्टार्टेड विद 0। तो 0 से जहां तक गिनती की संख्याएं होंगी, सभी क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाते हैं। तो होल नंबर के बारे में आप जाने। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा जो जानना है वह पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या में क्या जानना है, पूर्णांक संख्या होता क्या है, तो उसकी बात हम करते हैं। इसे इंटीजर्स भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या क्या है, अगर हम सभी काउंटिंग नंबर्स को पॉजिटिव और निगेटिव करें, 0 को शामिल करते हुए, किसको शामिल करते हैं, 0 इंक्लूडेड विथ निगेटिव नंबर्स और होल नंबर्स इज इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब निगेटिव नंबर, 0 पॉजिटिव नंबर्स होता है। तो आगे हम लोग इस पर चर्चा और भी करते हैं। देखिए, अगर हम संख्याओं में जाएं, तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि किसी भी संख्या का दो चीज आपको जरूरी है, फेस और प्लेस। जैसे मैं यहां हूं या दूसरे जगह चला जाऊं, तो मेरे लिए मेरा फेस सेम होगा। उसी तरह संख्याएं भी अपना फेस वैल्यू, केवल उस संख्या को लिखा जाता है, उस डिजिट को लिखा जाता है। जैसे हम अगर कहते हैं 46925,
और यहाँ 6 का अगर हम फेस वैल्यू देते हैं, फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। लेकिन अगर ये 69235 भी लिखा है तब भी फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 ही होगा। मतलब नंबर इटसेल्फ गिव्स द फेस वैल्यू, नंबर वह अपने आप में फेस वैल्यू देता है। तो निश्चित तौर पे फेस वैल्यू में कोई चेंज प्लेस से नहीं होता, लेकिन प्लेस वैल्यू प्लेस के हिसाब से चेंज होता है। तो निश्चित तौर पे दोनों में अंतर यही है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या अंतर है, तो वह स्थानीय मान मतलब वह अपना जहां बैठता है, मतलब इकाई दहाई यूनिट टेन हंड्रेड से अफेक्ट होता है, बट फेस वैल्यू नहीं अफेक्ट होता। जैसे अगर हम 2 की बात करते हैं तो जैसे मैं कहता हूँ 2435 है, यहाँ 4 का वैल्यू 400 प्लेस वैल्यू, लेकिन 2354 दिया तो यहाँ प्लेस वैल्यू 4 होगा। दोनों में 4 का वैल्यू अलग अलग होगा, तो यहाँ 400 यहाँ 4 होगा। दोनों में अंतर यही है कि फेस वैल्यू सिर्फ संख्या डिजिट होती है, प्लेस वैल्यू अपनी जगह से बदल जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इवन और ऑड की, तो इवन क्या कहलाता है, जो संख्याएं 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, वो संख्याएं 2 से डिविजिबल होंगी। ये सारी संख्याएं डिविजिबल हैं तो निश्चित तौर पे यह इवन नंबर होगा। अब कहता है बहुत सारी ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब उसकी चर्चा करते हैं कि वह डिविजिबल नहीं है, तो निश्चित तौर पे क्या होगा, जो 2 से नहीं कटेगा वह क्या कहलाएगा, ऑड नंबर 13579 से एंड करने वाला, एंड विथ 13579 से एंड करता है, और 0246 से एंड करता है वो सम संख्या इवन नंबर। तो इवन और ऑड में आपको अंतर समझ में आया। यहाँ पर आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि ये इवन, यहाँ ये संख्या 1, यहाँ 3, लेकिन यहाँ 4 5 होता, 5 एंड कर रहा है, 9 एंड कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ऑड संख्या क्या होगी, ऑड से एंड करेगा। तो आप देख रहे हैं कि ऑड 2 से पूरी तरह नहीं कटता है। अब अगर हम नेक्स्ट आगे की बात करें संख्याओं को, तो अब इसमें हमको पढ़ना है प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम। 3 तरह की संख्याएं हैं, किस किस की बात करना है, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 3 तरह की संख्याएं हैं, रूट, अभाज्य, या उसके आगे पढ़ेंगे यौगिक या सह अभाज्य, ये संख्याएं होती है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से कटे या एक से कटे केवल, तो ये सारी संख्याएं प्राइम नंबर है। अब अगर हम दूसरे संख्या की बात करें, को प्राइम की बात करें, तो को प्राइम क्या होगा, को प्राइम में होगा जब संख्याओं के बीच ऐसा कॉमन जो केवल एक हो, बाकी कोई संख्या एचसीएफ या उसके बीच कॉमन केवल एक हो, मतलब निश्चित तौर पे एक को छोड़ के कोई भी कॉमन नहीं हो, तो वह संख्याएं क्या कहलाती है, को प्राइम कहलाती है। जैसे 5 और 7 में, 7 8 और 13 में, 21 23 29 में, सब में कॉमन क्या है, केवल ओनली 1 है कॉमन, तो इसलिए यह को प्राइम होगा। अब अगर हम यौगिक या कंपोजिट नंबर की बात करते हैं तो निश्चित तौर पे क्या होगा, यौगिक या कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो जो प्राइम नहीं होगा वो कंपोजिट, क्योंकि अगर हम एक और अपने आप को छोड़ के किसी अन्य फैक्टर से डिविजिबल हो तो वह संख्या, जैसे ये 4 1 2 4 से कटेगा, 12 1 2 3 6 4 6 12 सभी से कटेगा, तो एक से ज्यादा इसके फैक्टर्स होंगे, तो निश्चित तौर पे कंपोजिट संख्या क्या होगी, अगर 1 2 3 4 ऐसी संख्याओं से कटने लगे, 4 संख्याओं से कटने लगे, तो निश्चित तौर पे वो कंपोजिट नंबर होगा। अब अगर हम बात करते हैं अन्य संख्याओं की बात करते हैं, तो सबसे पहला जानना है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है,
जिसको हम लोग वास्तविक रियल तौर पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिगर या नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिजिकली वर्ल्ड में वो दिख सकता है, मीनिंगफुल हो, वह संख्या रियल नंबर कहलाता है। इसमें क्या होता है, रेशनल और इरेशनल नंबर को ज्वाइंटली हम लोग शामिल करते हैं। अब कहता है नेक्स्ट, अगर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होगा। तो पहले रेशनल की बात करते हैं। अगर वह p बाई क्यू के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, p बाई क्यू के, और p और q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p एंड q, तो वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स होगा। दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेशनल नंबर्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है इन फॉर्म्स में। अब अगर हम आगे की बात करते हैं, इरेशनल की बात करते हैं, तो इरेशनल में देखेंगे, देखिए इरेशनल संख्या क्या है कि सर्टेन तौर पर इसके बारे में कोई मान नहीं, वैल्यू नहीं दिखता हो, ऐसा वैल्यू जो अंडर रूट में हो, स्क्वायर रूट में हो, और ये इसका वैल्यू डेसिमल और नॉन एंडिंग हो, तो ऐसी संख्याएं इरेशनल होगी। जैसे हम लोग ये सारी बातें कर रहे हैं वो इरेशनल, पाई भी क्या है, इरेशनल वैल्यू है, इसका वैल्यू भी 3.144 होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों को जानने की कोशिश हम लोगों ने किया, और इन सबको जानना बेसिक तौर पे जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज को समझते हैं कि ये कैसे आपके लिए हेल्पफुल है, तो ये आगे चलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो सीधा इसके नाम से हम लोग कनेक्ट करेंगे और आपको याद रहेगा कि हमने ये पढ़ रखा है। तो अगर कहता है कि कुछ करियर में मुकाम पानी है, तो सबसे पहला अपने को जगाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर तब तक अपने को नहीं रोकिए जब तक कि आप गोल नहीं पाते हैं। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।